हेलो दोस्तों, आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन द बोर्ड टॉपर चैनल पे। आशा है कि आप इस चैनल से जुड़े होंगे और लाभ उठा रहे होंगे। अभी तक इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हुई है उस वीडियो को जाकर के देखें, चाहे आप 8th क्लास के हो, 9th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, 11th क्लास के हो या 12th क्लास के हो। 8 to 12th क्लास की सारी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे, आप प्लीज़ जा कर के देखें। आज है बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री सेक्शन का एन इपितॉफ चैप्टर है। एन इपितॉफ के लेखक हैं वाल्टर डेलामेयर। सबसे पहले समझते हैं इपितॉफ होता क्या है, बोलते किसको हैं। इपितॉफ मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख समझते हैं क्या? नहीं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है। दफन कर दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके कब्र के ऊपर पत्थर पर कुछ लिख दिया जाता है। आप देखे होंगे जिसको स्मारक बोलते हैं हम लोग। जो व्यक्ति मर जाता है ना तो उसके कब्र के ऊपर पत्थर में उसके दिना जब कब मरा है, कब जन्म लिया है, इसके आदि संबंध बारे में उस पत्थर पे लिख दिया जाता है। उसी को बोलते हैं शिलालेख। समझ में आया? एन इपिताफ मतलब शिलालेख होता है। इसके लेखक हैं वाल्टर डेला मेयर। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत सारे टीचर जो है ना गलत कॉन्सेप्ट को समझाकर चले जाते हैं। लास्ट में आएगा इसमें कि क्रम्बल हो जाते हैं, मर जाते हैं। आखिर मरता कौन है इसमें? बता देंगे कि लेखक मर जाते हैं। अरे भाई, लेखक नहीं मरते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगी कि मरते कौन है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वाल्टर डेलामेयर 1873-1956। वाल्टर डेलामेयर का जन्म 1873 में और मृत्यु 1956 में हुआ। वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। जिनका जन्म इंग्लैंड देश के केंट शहर के कार्ल्टन गांव में हुआ। वाल्टर डेलामेयर का जन्म इंग्लैंड देश के केंट शहर के कार्ल्टन गांव में हुआ। ही लॉस्ट हिज फादर। उन्होंने अपने पिता को खोया। एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। एंड हैड टू मूव। और उन्हें जाना पड़ा। विथ हिज फैमिली। परिवार के साथ जाना पड़ा। टू लंदन। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जब वे 4 वर्ष के थे, तो उन्हें अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। He is known for his sensitive concern with the world of children and the world of the supernatural. वह जाने जाते हैं वह जाने जाते हैं for his अपने संवेदनशील रचनाओं के लिए। सेंसिटिव कॉन्सर्न मतलब होता है संवेदनशील रचना। वह जाने जाते हैं संवेदनशील रचनाओं के लिए। संवेदनशील रचनाएं क्या है उनकी? विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों की दुनिया। बच्चों की दुनिया के लिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां लिखे हैं। द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। और प्रकृति की दुनिया के बारे में, अलौकिक चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी कहानी, कविताएं भी लिखे हैं। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन जो है उनकी एक बुक है जो बच्चों के लिए गीत होता है। अब पहले ही बताया मैंने, यह बच्चों के ही कवि हैं। बच्चों के बारे में बहुत सारी कहानी, बहुत सारी कविताएं भी इन्होंने लिखे हैं। यह जो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन है और पिकॉक भी है, यह जो है लेखक जो है इसमें सपनों की दुनिया का चित्रण करते हैं। डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम मतलब सपना, वर्ल्ड मतलब दुनिया और डिपिक्ट मतलब चित्रण करना, यानी कि सपनों की दुनिया का चित्रण करते हैं ये बुक में। बट इवन इन दिस सॉन्ग देयर इज अ कंडीशन बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकोली। इतने अच्छे बुक होने के बावजूद भी यह जो पोएम है दुख को दर्शाता है, मेलनकोली को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मेलनकोली को। यह चैप्टर ही उदासी से भरा हुआ है। यह चैप्टर किससे भरा हुआ है? उदासी से भरा हुआ है, याद रखिएगा। मेलनकोली से भरा हुआ है, सैडिस्टिक से भरा हुआ है। सैडिस्टिक मतलब समझते हैं ना, कष्ट देना। अनक्लाइन टू क्रूएल्टी से भरा हुआ है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। वाह, कितनी अच्छी लाइन लिखे हैं। लिखा गया है द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि जो है जागरूक करते हैं। किसके बारे में जागरूक करते हैं? तो आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति के बारे में कवि जो है जागरूक करते हैं। द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है, इनके कवि कहने का मतलब है कि आज का जो व्यक्ति है कब क्या बात बोल जाए,
है ना, कब आपकी बातों पर भरोसा तोड़ दे, है ना, कब पलट जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं रहता है। वही कहते हैं कि आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति, मतलब इसका अभी के व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। असल में ये बात क्यों कह रहे हैं? असल में इनके कहने का मतलब है कि लेखक जो है पुराने शीर्षक पे विश्वास करते हैं, नए शीर्षक पे, नए आधुनिक जीवन पे विश्वास नहीं करते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes। मैंने पहले ही बोला कि यह ओल्ड थीम पे विश्वास करते हैं, पुराने जो शीर्षक हैं इस पे विश्वास करते हैं, मॉडर्न लाइफ पे विश्वास नहीं करते हैं, जो एनिसेंट लाइफ है उस पे विश्वास करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, यह जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है ऑनर्ड हिम, सम्मानित की, प्राप्त की, किसको प्राप्त की? विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा वाल्टर डेलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में दिया गया। फिर से इस लाइन को समझिए, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए, कौन सम्मानित हुए? हिम, यानी कि वाल्टर डेलामेयर सम्मानित हुए। किसके द्वारा सम्मानित हुए? तो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा सम्मानित हुए। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में दी। चलिए, इपिताफ मतलब समझ लिए। शिलालेख होता है, शिलालेख किसको बोलते हैं? कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके कब्र के ऊपर पत्थर में जो लिखा हुआ होता है, जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं शिलालेख। चलिए अब पोएम को समझते हैं। लिखा हुआ है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। एंड इपिताफ मतलब तो आप समझ रहे हैं, इपिताफ मतलब तो आप समझ रहे हैं, शिलालेख होता है। शिलालेख क्या होता है मैं बता दिया आपको। लिखा हुआ हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर मतलब यहाँ, लाइज मतलब होता है पड़ा हुआ, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी सबसे सुंदर औरत, सबसे सुंदर औरत यहाँ पड़ी हुई है, सबसे सुंदर औरत यहाँ लेटी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है, सबसे सुंदर औरत। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हट वॉज सी। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हट, यह इंग्लिश का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इधर उधर भ्रमण करना, इधर उधर घूमना, एक दिल से दूसरे दिल में जाकर के बस जाना। तो लाइट स्टेप एंड हट वासी, वह एक ऐसी सबसे सुंदर औरत थी जो एक दिल से दूसरे दिल में बस जाया करती थी, या एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करने की इच्छुक रखती थी। आई थिंक, मैं सोचता हूं कि सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि जो वह औरत है दुनिया की सबसे सुंदर औरत है, यानी कि कहने का मतलब वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर औरत है। डेट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, कि वह पश्चिमी देश की सबसे सुंदर औरत है। वह औरत कहाँ की है? वेस्ट कंट्री, यानी कि वेस्ट मतलब पश्चिमी और कंट्री मतलब देश, तो वह औरत पश्चिमी देश की है। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। देखिए एक लाइन कहा गया है कि आप कितना भी सुंदर हो जाए लेकिन सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। आज आप सुंदर है, कुछ दिनों के बाद आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो सुंदरता आपकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए, है ना। लड़की जो होती है खूब सुंदरता पे घमंड करती है, लेकिन ऐसी नहीं करनी चाहिए। सॉरी, ऐसे ही मजाक में बोल दिए हैं। लिखा हुआ है बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी नष्ट हो जाती है, ब्यूटी पास हो जाती है, ब्यूटी गायब हो जाती है, ब्यूटी पासेस। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, ब्यूटी सुंदरता नष्ट हो जाती है, सुंदरता गायब हो जाती है। हाउ एवर, यद्यपि, रेयर इट बी, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। कहते हैं, अब यहाँ पर ये बात लाइन जो लिखा हुआ है एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यह बात लेखक नहीं कह रहे हैं। यह बात जो है, जो व्यक्ति मरा हुआ है उसके ऊपर शिलालेख जो लिखा हुआ है ना, वह शिलालेख जो लिखा हुआ, वह शिलालेख के बारे में कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि वह शिलालेख है, अगर वह शिलालेख नहीं होता तो क्या जो व्यक्ति राही उस पर रास्ते से चल रहा है वो राही समझ पाता कि इस कब्र में जो है पश्चिमी देश की सबसे सुंदर औरत सोई हुई है? पता चल पाता? नहीं पता चल पाता। अगर वो आज शिलालेख लगा हुआ है तो कोई भी राही जो चल रहा है उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें पश्चिमी देश की सबसे सुंदर औरत सोई हुई है। वही कह रहे हैं एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कि जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, जब मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा तो कौन उन्हें याद करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश के इस औरत को। ठीक है ना। तो यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। और एक बात याद रखिए, यह जो 3 लाइन है, बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउ एवर रेयर इट बी, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस तीनों लाइन को आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। इस तीनों लाइन में से आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि पूछा जाए। कितना बार पूछा गया है? इस लाइन से अधिकतर पूछा गया है। ठीक है।
उस पर और देखते हैं वाल्टर डेलामेयर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में आप कुछ देख लीजिएगा। जो टिक लगा हुआ है इसमें से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो खैर यहीं तक, धन्यवाद।